आपको एक अलग एक्सपोजर मिलेगा, आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको एक अलग पोटेंशियल मिलेगा, जिसको लेके आप अपने बिजनेस को आगे की ओर लेके जाओगे और बिजनेस को आगे की ओर बढ़ा पाओगे। ये जो इवेंट होगा ये पावर्ड बाय न्यूट्रालाइट लिव 360 होगा, जो कि हमारा एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, ग्लोबल प्रोग्राम है, जिसपे हम अ, काम कर रहे हैं काफी दिनों से। और उस पर अभी मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा कि ये प्रोग्राम कितना इंपॉर्टेंट होगा आपके खुद के पर्सनल हेल्थ के लिए भी एंड इवन आपके एमबे बिजनेस के लिए भी। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि हम एक हेल्थ एंड वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबली। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को हेल्दी रखें और साथ में हम अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों को भी हेल्दी बनाने के लिए इंकरेज करें, हेल्दी रहने के लिए इंकरेज करें। इसी के रिगार्डिंग एक प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है और उस प्रोग्राम की ही मैं आपसे बात करूंगा। ये प्रोग्राम क्या है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम आया कैसे। इस प्रोग्राम को बनाने में काफी समय लगा है। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है लगभग 1500 से ज्यादा घंटे, 1500 प्लस आवर्स लगे हैं, जहां पे बहुत सारे एम्बे स्टाफ, इवन ग्लोबल टीम्स, एम्बे के कुछ सक्सेसफुल लीडर्स, एम्बे चाइना से, ताइवान से, कोरिया से, थाईलैंड से, इवन इन इंडिया से बहुत सारे ऐसे एलर्स जो इंडिया में काफी अच्छे से इस तरीके का काम कर रहे थे, वेस्ट प्रैक्टिसेस कर रहे थे, वो लोग सबने मिलकर एक स्टडी की और उस स्टडी का नतीजा निकला है ये प्रोग्राम, जो हम आपसे आगे आने वाले समय में शेयर करेंगे। अब क्या है ये प्रोग्राम पूरा, मैं इस स्लाइड से आपको बताना चाहूंगा। इस स्लाइड में दो फनल दिखाए गए हैं, आप देख रहे हैं। एक फनल बोलता है पाथ वन और एक फनल बोलता है पाथ टू। पाथ वन जो है वो पाथ टू सक्सेस है, और वो ये आपका जो ट्रेडिशनल तरीका है बिजनेस करने का उसको इंडिकेट करता है कि हम लोगों से मिलते हैं, प्लान दिखाते हैं, उसमें से कुछ लोग हमारे बिजनेस में आते हैं, कुछ लोग परचेजिंग करते हैं, वहां से डेवलपिंग एबीओ बनते हैं और फिर बिल्डिंग एबीओ बनते हैं। पर आप देख रहे हैं कि उसका रेशियो कितना है। पार्ट टू ये बताता है कि निश्चित रूप से हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को हम कुछ बताते हैं, हेल्थ इंगेजमेंट एजुकेशन होते हैं वहाँ पे, उनके असेसमेंट करते हैं हम। असेसमेंट करने के बाद हम उनको सोल्यूशन देते हैं, नीड बेस्ड सोल्यूशन देते हैं, और उस नीड बेस्ड सोल्यूशन से उनको कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। रिजल्ट मिलने से हमारे पास कुछ टेस्टिमोनियल तैयार होते हैं। तो अगर हम 60 लोगों को नीड बेस्ड सोल्यूशन देते हैं तो उसमें से 20 लोग होते हैं जो टेस्टिमोनियल के रूप में तैयार होते हैं, और वो 20 जो टेस्टिमोनियल होते हैं वो हमारे लॉयल कस्टमर होते हैं एक तरीके से देखा जाए। और वहां से दो हेल्थ कोच तैयार होते हैं, और हेल्थ कोच जो तैयार होते हैं वो बिजनेस को मंथ ऑन मंथ प्रॉफिटेबल बनाते हुए अपने बिजनेस को सस्टेन करते हैं और सिक्योर करते हैं। तो तरीके दोनों ही सही हैं, ऐसा नहीं है, तरीके दोनों ही सही हैं और दोनों का अपना एक इम्पोर्टेंस है। पर अंतर अगर मैं बात करूं क्या है, तो अंतर ये है, एक एक्सप्रेस वे है और एक हाईवे है। हाईवे और एक्सप्रेस वे में क्या अंतर होता है आपको मालूम होगा। एक्सप्रेस वे जो होते हैं वो बिल्कुल स्मूथ चलते हैं, आपको वहां पे पता होता है कि आप कितनी स्पीड में रहेंगे और कितनी देर में अपनी डेस्टिनेशन को अचीव कर लेंगे, उसमें बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन होता नहीं। अगर मैं हाईवेज की बात करूं तो हाईवे भी कुछ ऐसे ही होते हैं, पर वहां पे थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, प्रेडिक्टेशन जो होता है, प्रेडिक्ट जो करते हैं वो चीजें थोड़ा सा इधर उधर हो जाती हैं, फ्लैक्चुएट हो जाती हैं। हालांकि दोनों से ही आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। तो अगर मैं बिजनेस से इसको रिलेट करूं तो आपका हाईवे ये है कि सेल्स प्लान है, आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, प्रमोशंस हैं, जिससे आप अपने बिजनेस को आगे की ओर लेके जाते हो और आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना रहे हो, आप अपने गोल को अचीव कर रहे हो। दैट इज वेरी गुड, और ये करंट स्टेट है। फ्यूचर स्टेट की जो बात की जा रही है इन इंडिया, वो ये रहेगा कि आपके पास सेल्स प्लान रहेगा, आपके पास कुछ प्रोग्राम्स रहेंगे, हेल्दी वेट एंड हेल्दी लिविंग प्रोग्राम्स रहेंगे, स्टैंडिंग ऑर्डर कंसिस्टेंसी प्रोग्राम रहेगा, जहां पे आप अपने कंज्यूमर्स को इंगेज करेंगे, उनकी जर्नी में मदद करेंगे एज ए हेल्थ कोच, और वो हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग की ओर मूव करेंगे। और यहां से आपके पास एक बड़ा पोटेंशियल, बड़ा मार्केट को आप अनलीज कर पाओगे और आप अपने बिजनेस को आगे की ओर लेके जा पाओगे। अगर मैं बात करूं ये कितना बड़ा मार्केट है, तो आप इस स्लाइड से देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा मार्केट है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जो वेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, इस तरीके के जहां पे प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं, वो लगभग लगभग 25,000 करोड़ का मार्केट है इंडिया में। और अगर आप बात करें हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री की इन इंडिया, तो ये लगभग लगभग 2,40,000 करोड़, 2,40,000 करोड़ मार्केट इन हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री इन इंडिया एज पर करेंट सर्वे। सो दैट इज द ह्यूज पोटेंशियल इन आर बिजनेस, क्योंकि हमारे बिजनेस में हमारे पास तो
वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट्स हैं, हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो बेहतरीन है। वी ऑल आर द पायोनियर इन वेलनेस इंडस्ट्री। 90th ईयर का रिच एक्सपीरियंस है वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट बनाने का, जो लोगों को एक अच्छी हेल्थ, बेटर हेल्थ देने के लिए इंकरेज करता है, इंस्पायर करता है। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी अप्रोच इस तरीके से होनी चाहिए कि हम लोगों को एक नीड बेस्ड सोल्यूशन दे पाए। और ये जो प्रोग्राम बनाया गया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम आपको नीड बेस्ड सोल्यूशन देंगे। और प्रोग्राम का नाम है न्यूट्रालाइट लिव 360, हेल्दी वेट एंड हेल्दी लिविंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है इन इंडिया, जनवरी में लॉन्च हुआ था। और फेज 1 था जनवरी में जब हमने इसको लॉन्च किया था। फेज 2 इसका हम लोगों ने लॉन्च किया है लास्ट मंथ। और टोटल अभी तक इन दोनों फेसेस को मिला के, बैच 1 एंड बैच 2, हम लोग कुछ सेलेक्टिव 1500 एबीओज के साथ ये एक्टिविटी कर रहे हैं। और इसमें क्या क्या होता है अगर मैं बात करूं तो, पहले हम इन 1500 लोगों का पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। इनके साथ 100 डेज की एक्टिविटीज हो रही है। अगर मैं आपसे बात करूं, इनका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इनके खुद के बिहेवियरल चेंज किए जा रहे हैं इन बिजनेस। क्योंकि देखा ये गया है, साइंस ने ये प्रूव किया है कि जब आप किसी को हेल्दी लिविंग की ओर लेके जाते हैं, हेल्दी वेट की ओर लेके जाते हैं, तो नो डाउट डाइट का बड़ा रोल है, सप्लीमेंटेशन का बड़ा बड़ा रोल है, लेकिन इनसे भी ज्यादा रोल है नॉलेज का। और फिर उस नॉलेज को आप कैसे अप्लाई करते हो। बहुत सारे लोग, या मैं भी बोलूं, आज से 1 साल 1.5 साल पहले मैं यही सोचता था कि अगर मुझे वेट लॉस करना है तो बहुत सारा जिम करना पड़ेगा, बहुत सारी दौड़ धूप करनी होगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंटिफिकली ये प्रूफ हुआ है कि और उसमें होता क्या है, उसमें लॉस्ट एंड फाइंड की सिचुएशन बनी रहती है। आप लूज तो कर लेते हैं, लेकिन फिर से आप उसको गेन कर लेते हैं, जो कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और ये साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है। तो साइंस ने स्टडी करके बताया कि हमें नॉलेज के थ्रू इन चीजों को मेंटेन करना चाहिए, ताकि हम अपनी हेल्दी वेट, हेल्दी लिविंग की जर्नी को स्मूथ कर पाए। तो 1500 एबीओज के साथ हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, जहां पे 100 डेज का पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम होगा। और इस प्रोग्राम की फिलॉसफी होगी हेल्दी वेट टू हेल्दी लिविंग। अब इसमें क्या क्या होता है इसकी मैं आपसे बात करूंगा। ये 100 डेज का प्रोग्राम है, जिसमें हम सबसे पहले गट रीसेट की बात करते हैं। गट रीसेट के बाद फिर हम आपसे इंटेंसिव केयर की बात करते हैं, जिसमें लीवर हेल्थ की भी बात होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी की बात होती है। क्यों बात होती है? क्योंकि ये प्रूफ हुआ है। जामा, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, बोलता है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका मेन जो रूट कॉज होता है वो होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जीआई ट्रैक्ट। आप सबको मालूम है, पुरानी कहावत भी है ना कि पेट से ही ज्यादातर बीमारियां शुरू होती हैं। ये एक सामान्य भाषा में बोला जाता है। तो हम पहले अपने गट को रिसेट करते हैं, जो हमारा जीआई ट्रैक होता है उसको रिसेट किया जाता है। उसके बाद जो हमारे इंटेंसिव केयर ऑर्गन्स हैं, उनको हम हेल्दी बनाने का काम करते हैं। जैसे इंसुलिन सेंसिटिविटी की बात करते हैं, जो कि एक बहुत प्राइम इंडिकेशन है आज की डेट में इन इंडियन सिनेरियो। लीवर हेल्थ की बात करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए। और हम किसी भी डिसऑर्डर को कंट्रोल करने की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कैसे आप अपने शरीर के ऑर्गन्स को, कैसे आप अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को हेल्दी बना के रख सकते हैं, ताकि आप काफी सारी चीजों को कंट्रोल कर पाएं और अपने हेल्दी लिविंग को एंजॉय कर पाएं। दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट प्रोग्राम। ये इन 6 पिलर्स पे ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन होता है साइंटिफिकली। डाइट गाइडेंस होती है, एक्सरसाइज गाइडेंस होती है, ईटिंग हैबिट्स की गाइडेंस होती है, लाइफ स्टाइल की मैनेजमेंट की गाइडेंस होती है, कम्युनिटी इंगेजमेंट बताया जाता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है एज ए ह्यूमन बीइंग। हम अगर ग्रुप में कोई एक्टिविटी करते हैं तो हर कोई, एक दूसरा व्यक्ति दूसरे को इंकरेज करता है, मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। एंड रोल ऑफ सप्लीमेंटेशन, रोल ऑफ सप्लीमेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत कम है। क्योंकि मैं इस प्रोग्राम में हूं, तो मैंने देखा है कि जो सप्लीमेंटेशन का रोल है वो लेस देन 16% है। मतलब बहुत कम रोल होता है सप्लीमेंटेशन का, लेकिन हाँ, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इसमें होता क्या है, नॉलेज दिया जाता है आपको, एक्सरसाइज होती है एंड मेडिटेशन होता है। और ये मैंने बोला ना, बिहेवियरल चेंज का प्रोग्राम है। ये टोटली ये बिहेवियरल चेंज का प्रोग्राम है। ऑनलाइन एंगेजमेंट होते हैं, जैसे अभी बैच 2 चल रहा है, उसमें हम सुबह ऑनलाइन सेशन करते हैं, नॉलेज सेशन होता है, फिर एक्सरसाइज सेशन होता है, मेडिटेशन होते हैं। हमने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, जहाँ पे हर व्हाट्सएप ग्रुप में एक एक्सपर्ट होता है, एक न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं, जो हर एक पार्टिसिपेंट्स को गाइड करती है। हम सबसे बोलते हैं कि आप अपना ब्रेकफास्ट का प्लेट शेयर करिए, लंच का प्लेट शेयर करिए, डिनर का प्लेट शेयर करिए, आप दिन भर में कितना पानी पीते हैं वो बताइए, आपकी क्या लाइफ स्टाइल है वो बताइए। उस बेसिस पे जो हेल्थ कोच होते हैं या जो न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं, वो उनको गाइड करती हैं। और इस बेसिस पे जब उनकी खुद की एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी तैयार हो जाती है, तो फिर वो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरीके से बारीकी से इन 100 डेज पे उनके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान दिया जाता है। और पहला बैच चूंकि
जनवरी में स्टार्ट हुआ था, तो पहले बैच का ये इम्पैक्ट निकल के आया है कि 90% लोगों ने, पहले बैच में लगभग 440 लोग थे, 440 लोगों का ये रिजल्ट निकल के आया कि उनमें से 90% लोग अपने आप को पॉजिटिव फील करते हैं इन टर्म्स ऑफ आउटकम। मैं सेकंड बैच में हूं, मैं आपसे बताऊं, सेकंड बैच अभी स्टार्ट हुआ है और अभी इसके 15 डेज ही हुए हैं, लेकिन काफी यूनिक एक्सपीरियंस है इसका, जो हमारी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। 50% लोगों ने अपना पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये जैसे आप भगवंत सर बता रहे थे कि उनका 10 kg के अराउंड वेट लॉस हुआ है, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अब केवल वेट कम हुआ है ये नहीं, आप अगर सर के अंदर के हम इंटरनल चीजों को, ऑर्गन को देखें, बीएमआई सर ने कम किया है, सर ने विसरल फैट कम किया है, सर ने नो डाउट बॉडी फैट कम किया होगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों को सर ने कंट्रोल किया है, जो आपको हेल्दी लिविंग की ओर लेके जाती है। सर का जो बायोलॉजिकल एज है वो काफी कंट्रोल हुआ होगा। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें हैं जो आपको हेल्दी लिविंग की ओर प्रमोट करती हैं, बढ़ाने का काम करती हैं, और अल्टीमेट उनमें से 30% लोग आज पोटेंशियल वेलनेस एक्सपर्ट्स के रूप में उभर के आए हैं। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप एक परफेक्ट हेल्थ कोच बनिए और फिर आप अपनी कम्युनिटीज को बिल्ड करिए। और ये कहलाएगा पुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आपको लोग देख के आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे आप ऐसा क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसे आप अपने आप को इस तरीके से चेंज कर रहे हैं। और वहां पे आपके पास एक लीड जनरेट होना शुरू होगी, रेफरल आना शुरू होंगे, और वहां से आप अपने बिजनेस को आगे की ओर लेके जाएंगे। दैट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर दिस प्रोग्राम। तो काफी सारा है इसमें, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर ये ओवरऑल एक आउटकम होगा कि हम आपके कैसे इंटरनल स्कैनिंग को इम्प्रूव कर पाए। 26 अगर बीएमआई है तो हम उसको आइडियली 23.5 की ओर लेके आ पाए। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, आप देख पा रहे हैं। और ये सब हेल्दी लिविंग का पार्ट होगा। हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि हम आपके वेट को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, हम आप बात कर रहे हैं हेल्दी लिविंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब आप हेल्दी लिविंग की ओर जाएंगे, जब आप हेल्दी लाइफ स्टाइल की ओर जाएंगे, तो काफी सारी चीजें अपने आप आपके लिए अच्छी होंगी, और आपको उसके फायदे दिखेंगे। और उससे आप नए लोगों के साथ जब कनेक्ट होंगे तो नो डाउट उससे आप अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा पाएंगे। ऑप्शंस में दो ऑप्शंस देंगे, दो तरीके के बंडल्स आपके लिए अवेलेबल होंगे, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। आप देख रहे हैं ऑप्शन 1 में न्यूट्राइट आल प्लांट प्रोटीन है, न्यूट्राइट डेली प्लस है, न्यूट्राइट फाइबर है, एंड प्री एंड प्रोबायोटिक्स है। और ऑप्शन 2 में आप देख रहे हैं डेली प्लस की जगह हमने वेट मैनेजमेंट शेक डाला हुआ है। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो स्पेशली वेट मैनेज करने के लिए इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, उनके लिए हम वेट मैनेजमेंट शेक रखेंगे। और चूंकि वेट मैनेजमेंट शेक में भी वही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटमिन एंड मिनरल्स है, तो डेली को हम वहां पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चार दो ऑप्शंस रहेंगे बंडल्स के, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेंगे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के। और साथ में कुछ हमारे और हीरो प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे एबीएच बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, इवन मेटाबॉलिज्म के लिए मिल्क सिसल बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए न्यूट्राइट मधुनाशनी शुंठी एंड ट्रॉप। तो ये भी प्रोडक्ट होंगे। एंड इवन आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, या आपके असेसमेंट के बाद जो भी आपके न्यूट्रिशनिस्ट आपको रिकमेंडेशन देंगी, वो सभी प्रोडक्ट ले सकते हैं, चाहे वो न्यूट्राइट फाउंडेशन प्रोडक्ट की बात हो, ओमेगा की बात हो, या इवन कोई भी न्यूट्राइट प्रोडक्ट की बात हो। बट दिस इज द वेरी बेसिक बंडल इन न्यूट्राइट लीड 360 प्रोग्राम। इस तरीके के ये बंडल्स रहेंगे जो आपको आपके असेसमेंट के बाद रिकमेंड किए जाएंगे आपके न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा। और ये आपको कुछ इस तरीके के बंडल्स में आपको मिलना शुरू होंगे किट में। अब चूंकि किट में मिलेंगे तो इस किट का जो एक एमआरपी है 3249, लेकिन जब आप इस प्रोग्राम में इस किट को लेंगे तो इसका किट का जो कॉस्ट लगेगा दैट इज द 549 रुपीज आपको लगेगा। तो ये दो ऑप्शन है, बंडल 1 और बंडल 2। मैं आपको बताना जरूरी इसलिए समझ रहा हूँ क्योंकि आगे चल के अगर आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये आपके लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। जो इनकी एमआरपी है वो डीएपी यहाँ पे आपको दिखाई गई है, डीएपी आप इस तरीके से देख रहे हैं, इन बंडल्स की डीएपी है ये। और यहाँ पे आपको एक ड्यूटी पर का एक एक्सपीरियंस मिलेगा। ये जनरली 100 डेज का प्रोग्राम है, 100 डेज का प्रोग्राम है, मतलब जब आप स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको हर महीने एक बार ये बंडल्स लेने होंगे, मतलब 3 बार आपको ये बंडल्स लेने होंगे। जब आप पहली बार लेंगे तो 6721 रुपीज देना होगा, और बाकी महीनों में आपको 6172 रुपीज देना होगा। पहले मंथ में आपकी किट बैग की कॉस्ट के कारण आपका डीएपी वैल्यू ज्यादा हो रहा है। जब आप इस तरीके से बंडल परचेज करेंगे तो 1 रुपीज के अमाउंट में आपको एक न्यूट्री पर्क मिलेगा। तो इस तरीके से आपको पर मंथ
6172 न्यूट्री पर्क्स मिलेंगे। और टोटल 3 मंथ में इन इंटायर 100 डेज जर्नी आपको 18,516 न्यूट्री पर्क्स मिलेंगे 3 महीने में, और जिन्हें आप आगे चल के आप रिडीम कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम केवल 3 महीने का नहीं है, ये प्रोग्राम आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपके लिए प्रोग्राम मोर रिवॉर्डिंग होगा। मोर रिवॉर्डिंग कैसे होगा? जब आप अगले 4, 5, 6 मंथ में ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको जो न्यूट्री पर पॉइंट मिलेंगे वो 25% ज्यादा मिलेंगे। जब आप 7, 8, 9 मंथ में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको 50% ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। और इवन जब आप 10th, 11th एंड 12 मंथ में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको 100% ज्यादा न्यूट्री पर पॉइंट मिलेंगे। और चूंकि मैं बता रहा हूं, पहले भी बोला कि ये केवल 3 मंथ का प्रोग्राम या 100 डेज का प्रोग्राम नहीं है। 100 डेज तो आपके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हैं, ताकि आप नॉलेज गेन कर लें, अपना पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कर लें। हेल्दी लिविंग के लिए आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और इस तरीके से ये पूरे साल भर का यहाँ पे एक न्यूट्री पर का प्रोग्राम दिया गया है। तो अगर आप पूरे साल भर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो किस तरीके से आपकी न्यूट्री पर के बेनिफिट्स होंगे, और ये जो न्यूट्री पर्क्स आपको मिलेंगे ये आप कैसे रिडीम कर सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। जब आप 3 मंथ में 18,516 न्यूट्री पर्क आप अचीव करेंगे तो उनसे आप नॉन न्यूट्रलाइट एंड नॉन एक्सेस प्रोडक्ट ले सकते हैं डीएपी वाइज 3,703 के, जहां पे न्यूट्रलाइट या एक्सेस के प्रोडक्ट नहीं होंगे। अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रलाइट एंड एक्सेस आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। या तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी होगा कि आप एक किट ले सकते हैं, जहां पे आपके पास शेकर है, कैप है, बैग है एंड टी शर्ट्स आपको मिलेगा। तो ये कंप्लीट कैटलॉग प्रोडक्ट्स आप वहां पे ले सकते हैं, या तो आप 3,703 के प्रोडक्ट एम्बे से परचेज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस रहेंगे, दोनों में से आप कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं इन 18,516 न्यूट्री पर को रिडम करने के लिए। और ये हर 3 मंथ में आपको इस तरीके के पॉइंट मिलेंगे। न्यूट्रलाइट लिव 360 प्रोग्राम क्या है, इस पे हम आपको और आगे बहुत सारा डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। और जब भी आपने कहीं के ग्रोथ मीट को अटेंड किया होगा भी, तो आपने देखा होगा कि हमने वहाँ पे कुछ स्टैंडीज लगाए थे। अगर आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं